मित्रता। भगवान को यदि आप सखा बनाना चाहते हैं तो भगवान के कुछ नियम हैं, उनको आप सुन लो। जैसे कि कोई अपनी बेटी का ब्याह करते हैं तो वो पहले नियम रख देते हैं कि हमारी बेटी का जिससे ब्याह हो वो कैसा होना चाहिए। बोले ये नियम है। बोले क्या? बोले ब्राह्मण होना चाहिए, लड़का ग्रेजुएट होना चाहिए, घर बड़ा होना चाहिए, जमीन जायदाद होनी ही चाहिए, पैसा ठीक ठाक होगा चलेगा, लड़का ठीक ठाक होगा चलेगा, ज्यादा सुंदर भी नहीं चाहिए। आपके कुछ नियम है ना। उन नियमों में आप देख लेते हो कि भाई सामने वाली पार्टी खरी उतर रही है तो आप तुरंत अपनी बेटी का ब्याह कर देते हो। हाँ ठीक है, जैसा हमने सोचा वैसा है। ठीक उसी प्रकार भगवान से भी सख्य भाव रखने वालों के लिए भगवान ने कुछ नियम रखे हैं। और भगवान ने नहीं, हमारे भी नियम होते हैं। हम हर किसी को अपना मित्र नहीं बनाते। हम मित्र के अंदर गुण देखते हैं, इसके अंदर गुण कौन कौन से हैं, और उन गुणों पर रीच करके हम कहते हैं भाई हमसे दोस्ती कर लो, हमारे मित्र बन जाओ। ठीक उसी प्रकार भगवान भी कुछ गुणों को देखते हैं। ये 3 गुण जिसके भीतर हैं वही भगवान का मित्र बन सकता है। सुदामा जी के गुण बताए भागवत में। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। गुण कौन कौन से? पहला विरक्त। विरक्त का मतलब परिवार के साथ रहते हुए भी परिवार में आसक्ति नहीं है उसकी। पत्नी बच्चों के संग रहता तो है, अपनी मर्यादाओं का पालन तो करता, पत्नी को जो चाहिए देता है, बच्चों को जो चाहिए वो देता है, लेकिन इनके बिना मैं नहीं जी सकता, यही मेरे सब कुछ है, ऐसा भाव उसका नहीं है। विरक्त है, उनमें आसक्त नहीं है। भगवान कहते हैं पहला गुण मैं अपने मित्र में देखता हूं विरक्ति का। वो विरक्त कैसा है? विरक्त। प्रशांतात्मा। दूसरा भगवान गुण देखते हैं कि मुझे ज्यादा बोलने वाला मित्र अच्छा नहीं लगता। प्रशांत, शांत भी नहीं, प्रशांत, बहुत ज्यादा शांत। क्यों? बोले भगवान कहते हैं मैं फिर उससे मिलूंगा ना तो मैं ही बोलूंगा, वो भी बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे चाहिए ऐसा मित्र जो मेरी सुनता रहे। ज्यादा बोलने वाले मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए कैसा चाहिए? बोले शांत भी नहीं, प्रशांत चाहिए। प्रशांत आत्मा, बहुत शांत हो, और जब बोले तो ऐसा बोले कि मैं उस पर मोहित हो जाऊं, मैं उस पर रीझ जाऊं। प्रशांत आत्मा। और तीसरा गुण बताया जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों पर जीता हुआ हो। मेरी सेवा करते करते मुंह में पानी आ रहा है, बोले बड़ा पाव मिल जाए मुझको कहीं से, जल्दी से ठाकुर जी को तैयार करके बड़ा पाव खाने जाऊंगा। मेरा भोग धरते धरते मेरी ही थाली में रखे हुए रसगुल्ले को देख के सोच रहा है अभी 5 मिनट भोग लगेगा, कब भोग लगे मैं इसको खाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा जब दर्शन करे तो मेरे अतिरिक्त कोई और उसके सामने आ जाए तो मेरे को छोड़ करके उस पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। मेरा दर्शन मतलब उस समय मैं दिखूं उसको। अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूपेण मुझ पर जो लगा दे। देखने का मन करे तो मुझे देखे, सुनने का मन करे तो मुझे सुने, स्पर्श का मन करे तो मेरा स्पर्श करे, भोग कुछ खाने का मन करे तो मेरा भोग पावे, प्रत्येक क्रिया मेरे साथ करे, और हंसने का मन करे तो मेरे सामने बैठ करके हंसे। तो मतलब कहने का अभिप्राय अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान को प्रसन्न करो। तो ये तीन गुणों का विशेष ध्यान रखो। भगवान से यदि मित्रता करनी है तो अपने अंदर ये 3 गुण ले आओ, आप ही सुदामा हो। पहली विरक्ति, खुद से ज्यादा किसी में ज्यादा आसक्ति नहीं, भगवान से ज्यादा किसी में आसक्ति नहीं, इसको भी विरक्ति कहेंगे। ठीक है, पत्नी बच्चे सब अपने लगे, लेकिन भगवान से अतिरिक्त कोई ना लगे, आपसे अतिरिक्त कोई ना लगे। प्रशांत आत्मा, ज्यादा से ज्यादा शांत रहो, जब बोलो सो भगवान की चर्चा बोलो, और जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो।
इस प्रकार ये 3 गुण देख करके भगवान ने सुदामा को मित्र बनाया। सुदामा बहुत दीन है और इस दीनता की पराकाष्ठा यही है कि सुदामा अपने कर्म से दीन नहीं बने, अपने मित्र को योग्य बनाने के लिए दीन बने। कृष्ण और सुदामा जब गुरुकुल में पढ़ते थे तब एक दिन वहां गुरुकुल में भृगु ऋषि का आगमन हुआ और भृगु ऋषि कुछ अन्न मांगने के लिए आए। लेकिन गुरु माता ने मन में विचार किया, घर में कोई अन्न तो है नहीं, आज गुरुकुल में केवल 2 पोटली चनों की रखी है कृष्ण और सुदामा की, वो भी इनको दे दूंगी तो बालक क्या खाएंगे। माँ ने मना कर दिया, बाबा फिर कभी आई हो, आज तो कुछ नहीं है। भृगु ऋषि वहां से चले गए। लेकिन मन में विचार करने लगे, इतना बड़ा गुरुकुल, इतने बालक पढ़ते हैं और यहां पर भोजन के लिए कोई भी सामग्री नहीं है। तब अपनी मंत्र दृष्टि से उन्होंने देखा तो क्या पाया कि वहां पर 2 चने की पोटलियां रखी हैं। अच्छा, हमसे मना कर दिया, भृगु ऋषि को मना कर दिया। किसके लिए बचा के रखी थी ये मां ने? किसी प्रियजन के लिए, किसी अपने बड़े घनिष्ठ के लिए, किसी परिवारी जन के लिए बचा के रखी होगी जरूर। संत का अनादर किया है, मैं श्राप देता हूं जो भी उनको खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। और ये भाव वहीं बैठ रहे झाड़ियों के पीछे तुलसी पत्र तोड़ रहे थे सुदामा जी ने ये सुन लिया और मन में विचार किया कि मां ने वो मेरे और कृष्ण के लिए रखे हैं और इन्होंने श्राप दे दिया है कि उसको जो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। मैंने मित्रता की है कृष्ण से और ये जानने के बाद भी कि उसको खाने से निर्धन हो जाएगा, मैं अपने मित्र को खाने दूं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मित्रता का मतलब सखा, यहां पर लिखा है कृष्ण स्यासीत सखा, माफ कीजिएगा मित्र बोल रहा था मैं इतनी देर से, लेकिन यहां पर मित्रता नहीं सखा बताया गया। मित्र और सखा दोनों में भेद है। जो समय पड़ने पर कभी कभी और पैसे खर्च करवाने के लिए, ऐश करने के लिए, थोड़ी मस्ती करने के लिए जो मिलता है उसको कहते हैं मित्र। यदा कदा मिलती यासा मित्र। और सखा सह खादती सह खेलती, संग खावे संग खेले संग रहवे, और सदैव तुम्हारे सुख का जो विचार करे, अपने सुख का नहीं अपने मित्र के सुख का विचार करे, उसको सखा कहते हैं। मैं भले ही कुछ भी खा लूंगा लेकिन मेरा मित्र नहीं खावे। और सुदामा जी ने इस बात को सोच लिया कि वो चने कोई नहीं खाएगा। चाहते तो फेंक देते तो वो चना कहीं पर अंकुरित हो जाते और फिर और बढ़ जाते, उनको कोई खाता, वो निर्धन हो जाता। सबका विचार करते हुए बोले, आज अपनी मित्रता को मैं कुछ दे तो सकता नहीं हूं कृष्ण को, मुझ पर धन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम मैं ये तोहफा तो कृष्ण को दे दूं कि भाई तू कभी निर्धन नहीं होगा। आज कृष्ण बलराम दोनों, कृष्ण और सुदामा दोनों वन में गए। भगवान बोले मुझे भूख लग रही है, सुदामा जल्दी वो दो चने मैया ने जो दिए। सुदामा बोले अच्छा मेरी लकड़ी की पोटली हाथ में पकड़ ले, मैं निकालता हूं अभी चने। ठाकुर जी ने लकड़ी की पोटली हाथ में पकड़ ली, दोनों हाथ भर गए। ये सामान भी ले, ये सामान भी ले, सारा सामान ठाकुर जी पर लाद दिया ताकि ये कैसे भी करके मुझको पकड़ नहीं पावे। और सब सामग्री अपना सारा भार कृष्ण के ऊपर डाल करके, और भगवान बोले भैया सब भर तो ही जाएगा, मुंह को भोजन तो दे, जल्दी चना दे, भूख लग रही है। सुदामा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले मैं क्या करूं, तू कहे कि भूख लगे और मैं खिलाऊं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कृष्ण, लेकिन आज मुझे क्षमा कर दे। कृष्ण बोले क्षमा कर दे मतलब? बोले आज क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा भूखा हूं, आज तेरे बट का भी मैं खा जाऊंगा। भगवान बोले देख सुदामा ऐसा नहीं करियो, मैं बहुत भूखा हूं, सुबह से कुछ खाया नहीं है और गुरु माँ ने मेरे लिए रखे, मेरी वस्तु तू नहीं खाएगा।
बोले कृष्ण हर बार अपनी वस्तु को भी तुझे खिलाया है, लेकिन आज नहीं खिलाऊंगा। भगवान बोले कैसे नहीं खिला? पीछे भागे तो सुदामा जी चढ़ गए पेड़, और भगवान को देखते 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 एक एक चना खाते गए। बोले तेरे को सारे विश्व की संपत्ति मिल जाए, तू सोने की नगरी में निवास करे, तेरे बालकों को कभी भूख प्यास की कटौती देखनी ना पड़े, कृष्ण यही मेरी तरफ से तेरे को मित्रता का तोहफा है। आज सुदामा जी महाराज इतने दीन हैं कि उनके यहां पर सुबह भोजन बनता है तो शाम को बालक भूखे सोते हैं, और कृष्ण के यहां 56 भोग में से कुछ उठा के खा लिया जाता है, बाकी का सब बंटवा दिया जाता है। ये देन सुदामा की है कृष्ण को। आज द्वारिकापति राजाधिराज महाराज जब निकलते हैं तो गाजे बाजों के साथ में निकलते हैं, शंखनाद होते हैं, सोने के रथ में बैठ करके निकलते हैं। ये सुदामा की मित्रता का तोहफा है कृष्ण को। सखा हो तो सुदामा जैसा, नहीं तो सखा बनाओ ही मत। हमारे गुरुजी जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो मुझसे क्या कहते थे, क्योंकि जब हमने भागवत अध्ययन शुरू किया 10वीं कक्षा पास करने के बाद 11वीं 12वीं दोनों हमने प्राइवेट की भागवत में पढ़ते थे, तो उससे हमारे क्या हुआ, हमारे सारे मित्र टूटने लगे, और जो 2-4 थे वो भी बात करने में डरते थे, बोले भैया आप तो ब्यास बन गए हो। तो मुझे बहुत कष्ट होता था, गुरुजी हमारे कोई मित्र ही नहीं है, और जो मित्र थे वो भी अब मिलते नहीं कभी। पहले कितना बढ़िया था सब कुछ। हमारे गुरुजी कहते थे जितने मित्र बनाओगे उतने दुखी रहोगे। क्यों? बोले मित्र का मतलब क्या है? बोले मित्र का सुख भी तुम्हारा, लेकिन ऐसा नहीं उसका दुख भी तुम्हारा। यदि 100 मित्र तुमने बना लिए तो सोचो हर दिन किसी ना किसी के घर पर कोई ना कोई विपत्ति आती रहेगी, कभी किसी के यहाँ कुछ, कभी किसी के, और जब भी उसकी विपत्ति आएगी वो तुमको दुखी करेगा। तो इसलिए हमारे गुरुजी कहते मित्र ज्यादा नहीं बनाओ। मित्र ज्यादा बनाओगे तो फिर दुखी होना पड़ेगा। सखा बनाओ, एक बनाओ, लेकिन बनाओ कैसा? सुदामा जैसा, जो अपने सुख का विचार ना करे, तुम्हारे सुख का विचार करे, ऐसा सखा होना चाहिए। सुदामा जी महाराज, बच्चे आते हैं स्कूल से पढ़ करके, पिताजी भूख लगी है। सुदामा जी कहते अच्छा आपको पता है आज क्या लाए हम? बच्चे बोलते क्या लाए हो? बोले आज हम आलू लाए हैं। आलू का नाम सुनते बच्चे ऐसे नाचते थे जैसे पकवान आ गया हो, ऐसी स्थिति। और आलू तो केवल बहाना था, होते क्या थे? पत्थर होते थे। उन पत्थरों को लाकर के पतीले में जल भर के पत्थरों को रख देते थे और बच्चों को दिखा देते थे देखो आलू पक रहे हैं, पकने के बाद में ये सिद्ध हो जाएंगे तब हम पाएंगे। तब तक बच्चों क्या करोगे? बोले पिताजी कथा सुनेंगे कृष्ण की। और सभी बच्चों को सामने बैठा करके कृष्ण कथा सुनाना शुरू करते, और सुनाते 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 बच्चों का नियम था जब तक कथा पूरी नहीं होगी कुछ नहीं खाएंगे। सुदामा जी नेत्र बंद करके सुनाते रहते, बच्चे कथा सुनते सुनते वहीं सो जाते, भूखे पेट ही सो जाते। और जब नेत्र खोल करके देखते तो पतीले में से पत्थरों को निकाल के फिर छुपा के रख देते। बोले कल बच्चे बोलेंगे क्या खाएं तो फिर काम आ जाएंगे। ऐसी स्थिति सुदामा जी की। ब्राह्मण का एक देखा गया है कि ब्राह्मण बहुत योग्य होने के बाद भी धनवान नहीं हो पाता। भगवान कहते हैं मैं और मेरी पत्नी एक हैं, लक्ष्मी और मैं एक ही हैं, लेकिन हम एक साथ एक स्थान पर नहीं रहते। बहुत कम मंदिर मिलेंगे आपको जहां पर लक्ष्मी और नारायण एक साथ दर्शन दे रहे हो। और लोग बना दें वो बात अलग है, लेकिन स्वयंभू भगवान जितने भी हैं वहां पर आपको लक्ष्मी साथ में दिखेगी नहीं भगवान के। भगवान कहते हैं ब्राह्मण इतने धनवान क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि उनके पास में मैं रहता हूं, और जहां मैं रहता हूं वहां लक्ष्मी इतनी निवास नहीं करती। लक्ष्मी केवल इतना निवास करेगी कि मेरे पतिदेव वहां पर हैं तो चलो उनकी भोजन की व्यवस्था हो जाए, उनको कष्ट ना हो, वो रह लें सह लें, बढ़िया कर लें, इतनी तक व्यवस्था लक्ष्मी करती, उससे अतिरिक्त लक्ष्मी नहीं आती।
सुदामा जी महाराज कभी अपने मित्र से मिलने नहीं जाते। किस लिए? क्यों? क्योंकि कृष्ण कहीं मेरी दीन दशा को देख के ये ना सोच ले कि गरीब है बेचारा, कुछ मांगने आया होगा जरूर। कई बार ब्राह्मण भेष को देख करके हम लोग भी ऐसे ही सोच लेते हैं, और ब्राह्मण है, गरीब है, शायद इसीलिए आया हो। लेकिन यह भाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण से ज्यादा धनवान कोई नहीं है संसार में। सुदामा जी जा रहे हैं दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे, दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे, ओ दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे, दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे। सुदामा जी कह रहे हैं कन्हैया, वैसे तो तू हमारे हृदय में बसता है, लेकिन रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पांव के छालों ने, वस्ती कितनी दूर बसा ली हृदय में रहने वालों ने। लाला वैसे तो तू हमारे हृदय में रहे, लेकिन तेरी जितनी भी नगरियां सब बड़ी दूर दूर हैं। सुदामा जी महाराज यही कहते जा रहे हैं, लाला तू है तो हमारे हृदय में, लेकिन नगरी बहुत दूर है तेरी। और ठाकुर जी के जितने भी स्थान देखो सब दूर ही दूर हैं। आपके बंबई से पंढरपुर कितना दूर, गुजरात में जहां भी एयरपोर्ट है वहां से द्वारिकाधीश कितने दूर, दिल्ली से वृंदावन कितना दूर। सहज प्राप्ति तो सीधे हवाई जहाज से उतरती दर्शन हो जाए, ऐसे स्थान तो एक आधे ही होंगे। नाथद्वारा से भी उदयपुर दूर। सब जगह लाल जी कहते हैं थोड़े से उतर के प्रश्रमित हो तब मैं दर्शन दूंगा। सुदामा जी पहुंचे। सुदामा जी ने देखा चारों ओर इतने स्वर्ण के सब बने हुए हैं। द्वारपालों से कहा कि भैया जाकर के कह दो सुदामा आए हैं। द्वारपालों ने जाकर के कहा महाराज द्वार खड़ो एक दुर्बल, उसके पास में बढ़िया धोती भी नहीं है, बढ़िया कोई वस्त्र भी नहीं है, पतला है बहुत, एक एक हड्डी दिख रही है, नाम अपना सुदामा बताया है। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना नाम सुदामा, सुदामा जी आए हैं, द्वारिकाधीश दौड़े हैं अपने रथ से उतर के, अपने सिंहासन से उतर करके, क्योंकि वे जानते हैं, बोले जिस द्वारिका के अधिपति हम लोग सब बने बैठे हैं, ये सुदामा की देन है हमको। और आज द्वारिका का असली राजा आया है, असली स्वामी आज द्वारिका का आया है। सैनिक दौड़े, महामंत्री दौड़े, सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ठाकुर जी गए, जाकर के सुदामा जी को हृदय से लगाया, अपनी नगरी में लेकर के आए। सब सोच रहे हैं, बोले इतना दीनहीन सा ब्राह्मण और इसको ठाकुर जी अपने हृदय से लगा रहे हैं। भगवान ने बिठा करके, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के पैरों को, जिनमें घाव हो गए थे, उनको धोया और उस जल से पूरी द्वारिका पर छिड़काव करवाया। छिड़क दो पूरी द्वारिका पर, हमारा द्वारिका पवित्र हो जाएगा सुदामा की चरण के जल से। सुदामा जी महाराज एक पोटली लेके आए थे जो कि 4 जगह से फटी थी, लेकिन भगवान की पटरानियों को देख के मन में विचार कर रहे हैं ये इनके सामने नहीं दूंगा, संकोच कर रहे हैं। बोले बोलेंगी बताओ इतने बड़े राजकुमार के लिए फटी हुई पोटली में चावल लाए हैं। लेकिन भगवान तो सब अंतर्यामी है, तुरंत पहचान गए, पोटली को छीन लिया और कहा भाभी ने भेजा हमारे लिए। बोले लाला देख अभी मत खोले, अच्छा ना लगे, सब लोग देखें, भैया कोई कीमती वस्तु लाते तो हम देनो भी चाहिए। भगवान कहते हैं वस्तु कीमती नहीं होती है सुदामा, देने वाला कीमती होता है। वस्तु तो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन एक कीमती व्यक्ति, कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति एक फूल भी दे देना तो उस फूल को भी आदमी अपने शोपीस में सजा के रख देगा। बोले किसने दिया? अमिताभ बच्चन ने दिया था मुझको, कीमती है। और एक साधारण मनुष्य 5000 की माला भी पहना दे तो हम थोड़ी देर पहनने के बाद उतार देते हैं।
देने वाला कीमती होता है, वस्तु कीमती, और वस्तु की कीमत को देखने वाला वो श्रेष्ठ इंसान नहीं, उसको कुछ देना भी नहीं चाहिए। इंसान देखे कौन दे रहा है, वो कीमती है तो उसको तुरंत ग्रहण करे। सुदामा जी इसमें क्या है, वो कीमती तो कभी भी नहीं हो सकता, इसमें स्वर्ण भी होता वो भी कीमती नहीं, लेकिन किसके हाथ से मुझे मिल रहा है, आप सुदामा हैं, मेरे मित्र हैं, इससे बड़ा कीमती आप बन भी नहीं सकते प्रभु, मैं आपको अपना सखा मानता हूं। 3 मुट्ठी चावल खा गए, सारी स्वर्ग की संपदा सुदामा को देता हूं, लक्ष्मी सुदामा को, सब कुछ, सारे विश्व का सुख सुदामा को देता हूं, सारी दरिद्रता सुदामा की हरता हूं। अंत में लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी को देख करके चौथी मुट्ठी खाने ही वाले थे, बोले ये कहीं मुझे तो नहीं भेज रहे कि लक्ष्मी को भी दे देता हूं। रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, बोले मैं आपके पास ही रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। तब से लेके आज तक ब्राह्मण को लक्ष्मी दी नहीं भगवान ने। बोले क्यों, लक्ष्मी जानी नहीं चाहती और ब्राह्मण उसको चाहता भी नहीं। ब्राह्मण के हमने तो देखा है, लक्ष्मी आई नहीं कि वो फिर उछलती है, तुरंत 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 खत्म, बचेगा ही नहीं कुछ भी। ज्ञान टेक सकता है अपने पास ब्राह्मण, उसको ज्ञान दे दो, वो उसके पास में टिक जाएगा। कितना भी पुराना उसने कुछ अध्ययन ना किया हो, ब्राह्मण की बुद्धि की प्रबलता ऐसी होती है वो भूलेगा नहीं। एक बार जो चीज याद कर लेगा, एक बार जो चीज देख लेगा, एक बार जिस चीज को श्रवण कर लेगा, श्रेष्ठ ब्राह्मण का यह गुण है, वो उसको नहीं भूलेगा। और ज्ञान भगवान का स्वरूप है। रते ज्ञानान्न मुक्ति, भगवान कहते हैं बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। ब्राह्मण को भगवान ज्ञान परिपूर्ण दे रखा है, उसको समेटने की योग्यता परिपूर्ण दे रखी है। लक्ष्मी नहीं दी भगवान ने, दी है केवल अपने जीवन यापन के लिए, बस इतनी। सुदामा जी बोले भैया लाला अब मैं जाऊं। सुदामा जी मन में विचार तो कर रहे थे, अभी से कहूंगा जाऊं तो 14 दिन तक तो हिलने नहीं देगा। अभी नहीं, आज और रुको, आज और रुको, आज और रुको, तो अभी से कहना शुरू कर दूं ताकि 14 दिन बाद भेज तो भी देगा। सुदामा जी बोले भोजन कर रहे थे, बस 2 घंटे हुए आए हुए। भगवान से बोले अच्छा लाला बहुत बढ़िया लगो, तो मिलके भोजन करके अब मैं जाऊं। भगवान बोले बड़ी कृपा, जाओ। जाऊं मैं? बोले हाँ हाँ ठीक है, जाओ प्रस्थान करो। सुदामा जी बोले ये तो उल्टा हो गया, हम तो सोच रहे थे रोकेगा, इसने तो रोका ही नहीं हमको। ठीक है लाला हम जा रहे हैं। बोले हाँ जाओ। जिस धोती में आए थे, जैसे आए थे सुदामा जी, ठीक वैसे ही जा रहे हैं, कुछ नहीं दिया भगवान ने। सुदामा जी मनी मन सोचने लगे लाला ने तो हमारी धोती की भी ना कही कि लाला या बदल दे, है सके लग रही होगी वाकू कि भैया कछु मांग वे आयो, लेकिन हमारी तो भैया भावना ऐसी नहीं। सुदामा जी वहां से चले गए। रुक्मणी जी ने पूछा आपने सुदामा जी को रोका क्यों नहीं? वे आए थे, एक आध दिन रुक जाते, चले जाते। नारद आदि कोई भी आते हैं, आप उनको महीनों रोक लेते हो। सुदामा तो आपके मित्र थे, एक आध दिन ही रोक लेते। भगवान बोले देखो सुदामा निकला है अपने घर से और वहां मेरी भाभी प्रतीक्षा कर रही है, सुदामा कब आएगा। और सुदामा जी सही सलामत वापस आ जाएं, इस स्थिति को विचार करते हुए मेरी भाभी व्रत कर रही है, कुछ नहीं खा रही। सुदामा 25 दिन में तो यहां आया था, अब लौट के 25 दिन में पहुंचेगा। इतने दिन मेरी भाभी बिना कुछ खाए पिए रहेगी, ये मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं तुरंत भेज दे, जाओ, ताकि उसका व्रत जल्दी टूट जाए। सुदामा यहां और रुक जाता तो कितना लंबा व्रत करती वो। मुझे सबका विचार करना पड़ता है। सुदामा जी लौट करके आए तो देखे यहां तो हत्ती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचल महल खड़े, बड़े बड़े महल खड़े हैं। भैया हमारी झोपड़ी कहां कर दी सेठ जी ने? बोले सेठ जी द्वारिका गए, लौट के आएंगे तब बताएंगे। वो सेठ जी द्वारिका गए तुम्हारे? बोले हाँ। अच्छा क्या नाम है सेठ जी का? बोले सुदामा जी। सुदामा जी बोले सुदामा तो हम ही है। अब ऐसा भी तो हो सकता है एक नाम के 2 आदमी होंगे। अच्छा भैया सुदामा जी तुम्हारे वहां गए, नगरी का नाम क्या? बोले इसका नाम भी सुदामा नगरी है। अच्छा तुमने अपने सेठ जी देखे हैं कभी? बोले नहीं, वो द्वारिका चले गए, उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन की हमने। सुदामा जी बोले कहीं मैं तो नहीं हूं ये?
लेकिन नहीं, हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि भैया हम पे इतनी कृपा करनी होती तो कम से कम कृष्ण यूं तो कहता कि धोती बदल के जाओ, फटी हुई मत पहन के जाओ। उसने तो हमसे ये भी नहीं कहा। सुदामा जी बोले ठीक है भैया, जा रहे हैं हम। अच्छा सुनो, उनकी पत्नी तो होंगी यहाँ पे सुदामा जी की? बोले हाँ पत्नी है। अच्छा उनसे पूछ लो यदि वो मिल लें तो। सुदामा जी बोले उसको देख के पहचान जाएंगे, हमारी हुई तो समझ जाएंगे हमारा ही है। अच्छा ठीक है, आप खड़े रहो यहीं पे, हम बोल के आते हैं अभी उनको। गए अंदर जाकर के बोले कि महारानी जी बाहर एक ब्राह्मण खड़ा है, दीन हिंसा नाम बता रहा है सुदामा। ब्राह्मणी बोली अरे तुम्हारे स्वामी हैं वो, यहां पर हजारों सखियां दास दासियां उनको मिली हुई हैं, आगे पीछे पुष्प वर्षण करती हुई चल रही हैं, पूजा की थाल लेकर के चल रही हैं, माला की थाल अलग लेके चल रही हैं। आज सुदामा जी पधारे हैं इतने दिनों बाद। सुदामा जी ने देखा वो भैया बड़े राजठाट के संग आ रही है, कोई बहुत बड़ी राजकुमारी होगी। चारों तरफ इतनी सखियां, बीच से जैसे ही देखा तो रूप ही बदल गया उनकी पत्नी का। तो इतनी सुंदरी, आंखों में काजल लगा करके, बढ़िया सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके, बिल्कुल ऐसी सुंदरी, एक बार को तो पहचान ही नहीं पाए। बोले तुम, आप सुशीला हो? तुरंत चरणों में प्रणाम किया। बोले हाँ मैं सुशीला हूं। बोले ये सब? बोले सब द्वारिकाधीश की कृपा है। बोले भैया हमने तो कुछ मांगा नहीं, फिर भी द्वारिकाधीश ने दिया। आप एक काम करो, सोने की बनाओ रोटी, हीरे की बनाओ चटनी, चांदी के बनाओ दाल, पाओ आनंद से करो खूब। भैया हम तो जा रहे हैं, भजन करेंगे। तुम यही तो चाह रही थी, सब मिल गया तुमको। सुदामा जी बोले हम भजन करेंगे, इसमें भजन नहीं हो पाएगा। जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, पीछे से आवाज आई सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो द्वारिकाधीश भाभी के गले में गलवैया डाल करके खड़े हैं। भगवान बोले ये सब काय को दिया? बोले जो मुझसे कुछ मांगता उसको तो मैं कुछ भी नहीं देता, और जो मुझसे कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं का मतलब मैं होता हूं, उसको तो मैं खुद को दे देता हूं। मैंने आपको नहीं दिया सुदामा जी, अब मैं आपके पास ही रहूंगा। अब मेरी तो पत्नी है लक्ष्मी, मैं जहां जाता हूं वो आ जाती है, तो इसलिए ये अपने आप आई है, इसको आप स्वीकार कीजिए। सुदामा जी ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया। श्रीमद् भागवत कहती है भक्ति सूत्रोपनद्ध, अपने हृदय में भक्ति को ले आओ, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। भक्ति का सूत्र भगवान से बंधा है, भगवान का सूत्र लक्ष्मी से बंधा है। भक्ति को लाएंगे भगवान आएंगे, भगवान आए तो लक्ष्मी आएगी। हम लोग किसको पीछे से पकड़ते हैं? लक्ष्मी आ जाए बस। लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सूत्र टूट जाता है, भगवान और भक्ति फिर नहीं आते। इसलिए भक्ति को लाओगे तो लक्ष्मी भी आएगी, भगवान भी आएंगे। और केवल लक्ष्मी को मांगोगे तो भगवान भक्ति दोनों ही नहीं आएंगे। इसलिए उस पर विचार करो। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की।